हे गाइस, अभी यू ऑल स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंदर। गाइस, हम समास पढ़ रहे थे और ऑलरेडी हम अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। देखो, इसमें कुछ विशेषता होती है। इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है, विशेषण वो चीज़ होती है जो किसी की विशेषता बताए, और विशेष्य वो है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। यदि तीसरा पद की विशेषता बताए तो उसको बहुब्री समास कहा जाता है। तो ये अंतर है कर्मधारय में और बहुब्री में, तो ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हम देखते हैं परमाणु, परम है जो अणु, तो ये परमा है ना, परम, ये परम क्या है? अणु की विशेषता है। ठीक है, ये समास कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। नीला आकाश, तो आकाश तो विशेष्य है और नीला यहाँ विशेषण है, जो किसकी विशेषता बता रहा है? आकाश की। तो नीला यहाँ पर क्या है? विशेषण। समास कौन सा हो गया? कर्मधारय। अल्पायु, अल्प है जो आयु। महाजन, महान है जो जन, ये भी कर्मधारय। नवोढ़ा, नव है जो ऊढ़ा, ये भी कर्मधारय। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है, ये भी कर्मधारय है। छुट भैया, छोटा है जो भैया। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष, यानी काला है जो पक्ष, वो कृष्ण पक्ष। सज्जन, सज्जन में है सत है जो जन, वो सज्जन। सच्छास्त्र, सच्चा या सत्य है जो शास्त्र। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, यानी जो बुद्धि कमजोर है उसको बोलते हैं मंद बुद्धि। नवयुवक, नया है जो युवक, उसको कहते हैं नवयुवक। वीरांगना, वीर है जो अंगना, वो क्या है? वीरांगना। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, वो क्या है? अंधविश्वास। तो ये सारे के सारे क्या है? कर्मधारय समास के उदाहरण है। इसके उदाहरण है कर्मधारय समास के। ठीक है, चलो, इसमें कभी कभी क्या होता है कि पूर्व पद विशेष्य हो जाता है, उत्तर पद विशेषण हो जाता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो क्या करेगा? दूसरे की विशेषता बता रहा होगा। ठीक है, नराधम, तो नराधम है, अधम है जो नर, ठीक है, नरों में अधम, ठीक है, जैसे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये कर्मधारय है। पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष, कर्मधारय। पुरुषों में उत्तम, अधिकरण। ठीक है, चरण कमल, इसमें क्या है? कमल के समान चरण, ठीक है, ये भी क्या है? वही है। मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख, ये भी क्या है? आपका कर्मधारय। कभी कभी ये भी हो सकता है कि दोनों पद विशेषण हो जाए, ये भी कर्मधारय में होता है। तो मोटा ताजा, मोटा और ताजा। शीतोष्ण, शीत है जो उष्ण है, ठीक है, ये भी कर्मधारय है। काला स्याह, काला है जो स्याह है, ये भी कर्मधारय। सफेद जक, कर्मधारय। लाल सुर्ख, हरा सघन, भला चंगा, पीला जर्द, ठीक है। और कुछ अन्य भी है, जैसे स्त्री धन, तो स्त्री रूपी धन, इसका विग्रह भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, कनक लता, कनक रूपी लता है जो, ठीक है। भव सागर, भव रूपी सागर। नरसिंह, नर रूपी सिंह, ये सारे के सारे क्या है? कर्मधारय समास। फिर है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास। और दोनों पद मिलाकर क्या? एक समूह का बोध कराए। ठीक है, जैसे पंचरत्न है, तो 5 रत्नों का समूह जो है वो क्या है? द्विगु समास। चौराहा, 4 राहों का समूह है। अपवाद, जिसमें पंजाब है, पंजाब क्या है? 5 आब यानी 5 नदियों का समूह तो है, लेकिन एक विशेषता भी बता रहा है, इसलिए पंजाब बहुव्रीहि है। दशानन, एकदंत, ये सब क्या? बहुव्रीहि है। ठीक है, 6 दाम, 6 दामों का समूह, ये भी बहुव्रीहि, सॉरी द्विगु। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, द्विगु। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, द्विगु। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, द्विगु। दुलड़ी, 2 लड़ियों का समूह, द्विगु। सप्तनद, 7 नदियों का समूह, ये भी द्विगु। पंचतंत्र, सप्तशती, पंचवटी, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे क्या हैं? द्विगु हैं। अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा इसके एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। अगर कुछ और एक्सप्लेनेशन आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग देखेंगे। ठीक है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी भी यहाँ पे क्या है? 8 अध्यायों का समूह, ये भी क्या है? द्विगु। त्रिफला, 3 फलों का समूह, ये भी क्या है? द्विगु। ठीक है, फिर आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कहलाता है द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे माता और पिता, लाभ हानि का लाभ या हानि,
कीड़े मकोड़े इत्यादि। ठीक है। अब द्वंद्व समास के भी तीन भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। ठीक है। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, इसमें और का भाव होता है। किसका भाव होता है, और का। जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, दंपति, पति और पत्नी, सत्यासत्य, सत्य और असत्य, तन मन धन, तन मन और धन, आन बान शान, आन बान और शान, सुरासुर, सुर और असुर, वागर्थ, वाणी और अर्थ। फिर आता है वैकल्पिक द्वंद्व, जिसमें या का बोध होता है ना, जिसमें विरोधी शब्द आएंगे। जैसे पाप पुण्य, तो इसमें क्या आएगा, पाप या पुण्य। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। 100 या 50, 150। ठीक है, ये वैकल्पिक द्वंद्व है। फिर आएगा समाहार द्वंद्व, इसमें इत्यादि का भाव आता है। किसका भाव आता है, इत्यादि का। जैसे दाल रोटी, तो क्या आएगा, दाल रोटी इत्यादि। कपड़े लत्ते इत्यादि। जलवायु, जलवायु इत्यादि। आना जाना इत्यादि। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, समाहार द्वंद्व में इसमें काउंट होंगे। ठीक है, चलिए आगे। फिर आती है आगे कहा सुनी, तो इसमें क्या है, कहना सुनना इत्यादि। ठीक है। रोना धोना यानी शिकायत करना। देखो रोना धोना है ना, रोना धोना का मतलब शिकायत करना होता है, तो ये द्वंद्व में नहीं आएगा, बहुव्रीहि में आएगा। 14 है, 4 और 10 इतरेतर द्वंद्व आ गया। बाल बच्चे इत्यादि, ये भी समाहार द्वंद्व हो गया। चाय वाय, चाय आदि। रोटी वोटी, रोटी आदि। आमने सामने, सामने आदि। ठीक है। तो ये सारे क्या आपके द्वंद्व समास। फिर आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है। यह समासों का राजा कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या क्या है, जैसे जितने भी देवी देवता हैं बहुव्रीहि के उदाहरण है। ठीक है। जैसे वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथों में, वो कौन है, सरस्वती। वज्रपाणी, वज्र है जिसके हाथों में, वो कौन है भैया, इंद्र। शूल है जिसके हाथों में, वो कौन है, शंकर। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथों में, वो कौन है, विष्णु। सारंग पाणी, सारंग है जिसके हाथों में, वो है राम। शिवेश, शिवा का ईश, शिवा यानी पार्वती, ये कौन है, शिव। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, वो कौन है, शिव। शशिधर, चांद को धारण करने वाला, ये कौन है, शिव। चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, ये सब क्या है, शिव के उदाहरण है। फिर आता है नील लोहित, नीला है लहू जिसका, ये कौन है, शिव। पशुपति, पशुओं का पति, शिव। त्र्यंबक, 3 है नेत्र जिसके, शिव। अंधकारी, अंधक दैत्य का शत्रु जो है, वो कौन है, शिव। त्रिपुरारी, त्रिपुर दैत्य का शत्रु कौन है, विष्णु। ठीक है, सॉरी, शिव है इसका भी। मनोज, मन है धनंजय, मन में जो जन्म ले, वो कौन है, कामदेव। अनंग, जिसके अंग नहीं है, वो कौन है, कामदेव है। पुष्प धनवा, पुष्प का धनुष है जिसके पास, ये भी कौन है, कामदेव है। तो इसका भी क्या होगा, बहुव्रीहि होगा। ठीक है। फिर देखो वक्रतुंड, टेढ़ा है मुख जिसका, वो कौन है, गणेश। पंकज, पंख में जन्म लेने वाला, कमल। राजपूत, एक जाति विशेष है, बहुव्रीहि है। पंचानन, 5 है आनन यानी मुंह जिसके, वो कौन है, शंकर है। षडानन, 6 है आनंद जिसके, वो कौन है, कार्तिकेय है। रमापति, रमा का पति है जो, वो कौन है, विष्णु। पंचशर, 5 है शर जिसके, वो कौन है, कामदेव। मकरध्वज, बहुव्रीहि समास। कपीश्वर, कपि के ईश, हनुमान जी। वज्रांग, वज्र के समान अंग है जिनका, वो कौन है, हनुमान। नाभिज, नाभि में जो जन्म लेता है ना, वो कौन है, ब्रह्मा, मतलब बहुव्रीहि समास हो गया। अब देखो कि पदों की प्रधानता के आधार पर 4 समास होते हैं। ठीक है, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, उसके आधार पर। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद नहीं होता, उत्तर पद अव्यय नहीं होता मतलब। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का भाव होता है। द्विगु समास में संख्यावाची होता है प्रथम पद और उत्तर पद नॉर्मल होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होकर तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, मतलब तीसरा अर्थ निकलेगा।
जैसे अपन ने ये देखा ना पंचानन, 5 है मुख जिसके, किसके हैं? शिव के, शंकर के। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये था हमारा समास। अब एक और चीज़ है, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। दही बड़ा शब्द का उचित समास विग्रह क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। मर्ग छोना, इसमें क्या है? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, फिर क्या है? किन शब्दों में संधि व समास दोनों है? देशाटन और नरेश में। फिर आता है न तत्पुरुष। इस समास में क्या होता है कि निषेध का बोध होता है, जिसमें अन, अन्ना, इस प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे अडिग, न डिगने वाला, अजर, न बूढ़ा होने वाला, ये न तत्पुरुष है। फिर है लुप्त तत्पुरुष, जिस समास में पदों के बीच प्रयुक्त अन्य पदों का लोप हो जाता है, वो क्या होते हैं? लुप्त तत्पुरुष। जैसे रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई। स्वर्णहार, स्वर्ण से बना हुआ हार। पर्णशाला, पर्ण से बनी शाला। वन मानुष, वन में घूमने वाला मानुष। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे समास थे। आपने देख लिया किस किस प्रकार के उदाहरण आते हैं। समास टॉपिक आपका कवर होता है, 2 वीडियो में हमने पूरा टॉपिक कवर कर दिया, इसके बाहर आने की संभावना नहीं है। अब आपको बस क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, और डेफिनेटली ये जो टॉपिक है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।